दिन के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि वरुण गांधी ने बहन प्रियंका गांधी को जवाब दिया है। वरुण ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि उन्होंने कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। वरुण ने लिखा है कि परिवार का सदस्य हो या कोई और, उन्होंने हमेशा मर्यादा की राजनीति की है। वरुण ने यह कहा है कि मैं मर्यादित राजनीति करता हूं। मैंने दूसरों के मान सम्मान को हमेशा अपना मान सम्मान माना। इस पिछले दशक में मैंने अपने भाषणों में किसी भी व्यक्ति को लेकर, चाहे मेरे परिवार का कोई मेंबर रहा हो या किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई वरिष्ठ नेता, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा मैंने कभी पार नहीं की। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी निहित शालीनता और उदारता को मेरी कमजोरी न समझा जाए। आजकल मेरे पथ की बातें हो रही हैं। मैंने अपने पथ से हमेशा देश के पथ को अधिक महत्वपूर्ण समझा। अपने जीवन काल में अगर मैं राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक योगदान दे पाने में समर्थ हो पाता हूं तो अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। तो वरुण गांधी ने प्रियंका गांधी को जवाब दिया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के नामांकन के लिए आई प्रियंका ने शनिवार को अमेठी में वरुण गांधी को गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर चलने की नसीहत दी थी। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रियंका ने कहा था, वरुण मेरे परिवार के जरूर है, वो मेरे भाई है, लेकिन रास्ता भटक गया है। जब कोई गलत रास्ते पर चला जाता है तो जनता का विवेक उसे सही रास्ता दिखाता है। उन्हें सही रास्ते पर लाना आपका काम है। जब परिवार का एक सदस्य सही रास्ता नहीं चुनता तो बड़े उसे सिखाते हैं सबक सही क्या है। आप मेरे भाई को चुनाव में हराकर सही रास्ता दिखाएं, यह कहा था प्रियंका ने, और आज वरुण गांधी ने जवाब दिया है। देखिए वरुण गांधी ने क्या कुछ प्रेस रिलीज जारी की है, इसका मजमून मैं आपको दिखा रहा हूं। वरुण कहते हैं कि आजकल मेरे पथ की बातें हो रही हैं। मैंने अपने पथ में हमेशा देश के पथ को अधिक महत्वपूर्ण समझा। अपने जीवन काल में अगर मैं राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक योगदान दे पाने में समर्थ पाता हूं तो अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। इसके अलावा वरुण लिखते हैं, मैंने सदैव ही सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की है जो समकालीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हो। मेरा सभी से आग्रह है कि हम व्यक्तिगत आक्षेप लगाने के बजाय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, निरक्षरता जैसे मुद्दों पर चर्चा करें। विचार विमर्श के स्तर को गिराने के बजाय इसे ऊंची स्तर पर ले जाया जाना चाहिए, यह कहना है वरुण गांधी का। दरअसल ये पूरा मसला शुरू हुआ था राहुल गांधी के नामांकन के लिए आई प्रियंका ने शनिवार को अमेठी में जब बयान दिया, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, और गांधी परिवार के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। उसके बाद मेनका गांधी ने प्रियंका गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी रास्ता भटक गए हैं और जनता उन्हें सही रास्ता दिखाए। मेनका ने कहा था कि देश सेवा करना रास्ता भटकना नहीं होता, ये तो देश तय करेगा गलत रास्ते पर कौन चल रहा है। और अब वरुण गांधी ने प्रेस रिलीज जारी करके जवाब दिया है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं इस वक्त। सुल्तानपुर से विपिन चौबे और अमेठी से लाइव मेरे सहयोगी मिथिलेश कुमार मौजूद है। सुल्तानपुर सबसे पहले आएंगे, चूंकि सुल्तानपुर से आज वरुण गांधी ने अपना पर्चा भरा है। सबसे पहले सुल्तानपुर से विपिन चौबे, आपसे मैं समझना ये चाहूंगा कितना ग्रैंड शो रहा, क्योंकि यूपी में जब भी गांधी फैमिली, चाहे इधर वाली गांधी फैमिली हो चाहे उधर वाली गांधी फैमिली हो, जब भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आते हैं, ये देखा जाता है कि किसका शो कितना ग्रैंड रहा है। अगर सोनिया गांधी बनाम राहुल गांधी बनाम वरुण गांधी हम तुलना करने की कोशिश करें तो नामांकन किसका वजनदार नजर आया भीड़ के लिहाज से? देखिए, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का जो, क्योंकि मैंने इन दोनों नामांकनों को कवर किया है, मैंने राहुल गांधी का भी नामांकन कवर किया था और आज मैंने वरुण गांधी का भी नामांकन कवर किया है। हालांकि शक्ल देने की जरूर कोशिश की गई थी, बराबरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वरुण गांधी राहुल गांधी के मुकाबले कहीं ठहरते नजर नहीं आए। इतना जरूर है कि फूलों की बारिश कराई गई, उसी तरह की लैंड क्रूजर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, उनको भी छत पे बैठाया गया, लाल फूलों से उनसे बाद उन पर बारिश करवाया गया, सब कुछ करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो जो जोश था, वो जो जुनून था, वो जो तादाद थी लोगों की, जिस तरह का माहौल था, जितनी गाड़ियां थी, जितने लोग थे, जिस तरह का स्वागत किया गया था, वो सारी बातें कहीं ना कहीं लैप्स नजर आई। और जिस तरह से अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा रोड शो करके आए थे, जबकि वरुण गांधी महज 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करके गुजरे हैं। इसमें करीब 500 से 700 उनके पास बाइक रही होगी और तकरीबन 2-4 हजार कार्यकर्ता उनके जरूर रहे होंगे जो ढोल नगाड़ों के उनके साथ थे। लेकिन विपिन चौबे मेरे साथ में रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शनिवार को प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया, उसके बाद मेनका गांधी का बयान आया, उसके बाद फिर वरुण गांधी की प्रेस रिलीज आई। ताजा अपडेट यह है कि प्रियंका गांधी ने भी रिएक्शन दिया है और प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी की प्रेस रिलीज को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहना है प्रियंका गांधी का, ये देखिए। उसके बाद चलेंगे विपिन चौबे के पास और मिथिलेश आपके पास भी आ रहा हूं मैं। My father died for the unity of this country. I cannot disrespect for anybody, even if it was my own child. My father died for the unity of this country.
I cannot disrespect anybody, even if it's my own child. प्रियंका गांधी ने ये कहा कि माई फादर डाइड फॉर द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, यानी मेरे पिता ने जान दे दी इस देश की एकता के लिए और मैं कभी किसी का अपमान नहीं कर सकती हूं। यानी तुनक मिजाजी का दौर चला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि तल्ख तेवर एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। मैं समझना आपसे ये चाहूंगा, विपिन चौबे, मिथिलेश के पास आता हूं मैं। विपिन चौबे, आपसे मैं समझना ये चाहूंगा कि शनिवार को बयान आया था, लेकिन आज का दिन जो कि सुल्तानपुर से नामांकन का दिन था, आज ही का दिन क्यों चुना वरुण गांधी ने अपना जवाब देने के लिए? देखिए 3 दिन तक वरुण गांधी चुप्पी साधे हुए थे। शायद एक जवाब, एक माकूल जवाब का इंतजार किया जा रहा था और आज भी वरुण गांधी ने मीडिया के कैमरों के सामने जवाब नहीं दिया। वरुण को लगता है कि अर्थ का अनर्थ निकाला जा सकता है, उनकी बातों को गलत सेंस में लिया जा सकता है। वो अगर कुछ बोलेंगे तो कहीं कुछ गलत ना बोल जाए। कॉन्फिडेंस की कमी वरुण गांधी के अंदर नजर आई। यही वजह रही कि नामांकन करने से लेकर वापस नामांकन करके वापस जाने तक वरुण गांधी ने एक भी शब्द मीडिया के सामने नहीं बोला। मैंने बहुत कोशिश की उनके जिस गाड़ी से आए थे उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की। जब मैंने कहा शुभकामनाएं ले लीजिए, तो हैंडशेक करने के लिए उन्हें थोड़ा सा शीशा जरूर खोला, लेकिन उसके बाद उस शीशे को बंद कर लिया, जवाब नहीं दिया। डर था। और आज वरुण गांधी ने नामांकन के दिन इसलिए चुना क्योंकि तमाम मीडिया के कैमरे यहां पर मौजूद होंगे, ओबी वैंस मौजूद होंगे, लाइव कवरेज उन्हें मिलेगा और यहां पर वो जो जवाब देंगे वो बड़ा माकूल जवाब होगा, वो इंपैक्टफुल होगा। शायद वरुण गांधी इसी बात का इंतजार कर रहे थे और जवाब के लिए नामांकन दोबारा लौट करके आता हूं आपके पास। हम चलेंगे, मिथिलेश कुमार मेरे सहयोगी मौजूद है। मिथिलेश, हमने पिछली बार जिस दिन राहुल गांधी का नॉमिनेशन था उस दिन प्रियंका गांधी को देखा हमने, शब्दों में बहुत संयम था, चेहरा बहुत सहज भाव में था, उनकी जो भी आंखें थी, उनका जो भी चेहरा कह रहा था, बहुत ही आसान से शब्दों में उन्होंने बोल दिया, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। लेकिन आज वही प्रियंका बड़ी अलग सी नजर आई। आज प्रियंका की आंखें बड़ी नम सी लग रही थी, बड़ी अग्रेसिव सी लग रही थी। जब अपने पिता की उन्होंने बात की, 3 दिन में प्रियंका गांधी में यह परिवर्तन कैसे आया और क्या प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी की प्रेस रिलीज अभी तक पढ़ी या नहीं पढ़ी? राशिद, दरअसल नेहरू गांधी परिवार के इस गढ़ में विरासत की जंग शुरू हो गई है। यही वजह है कि थोड़ी तलखी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि फुर्सतगंज से निकलते हुए रास्ते में बातचीत के दौरान एक और बात कही है प्रियंका गांधी ने, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा। कहा है कि ये पारिवारिक चाय पार्टी नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। वरुण गांधी का जवाब दिया, चूंकि वरुण गांधी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा था कि उनकी शालीनता को कमजोरी न समझा जाए। ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी कहा कि ये पारिवारिक चाय पार्टी नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है और उनके पिता ने इस देश के लिए जान दे दी है, वो किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। जाहिर है तलखी के साथ साथ एक सियासी अंदाज भी था कि शालीनता का चादर ओढ़कर प्रियंका गांधी अपने ही परिवार के एक विरासत के लिए जंग लड़ रहे युवक को जवाब दे रही थी। फिलहाल प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुंशीगंज, जो कि मेरे पीछे गेस्ट हाउस है, उसमें एक बार फिर से विचार विमर्श कर रही है, उन्हें निर्देश देंगी। ऐसी ही एक कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा थी, उस सभा में उन्होंने वरुण गांधी के लिए कहा था कि गलत रास्ते पे चले गए हैं, उन्हें हराकर सबक सिखाने की जरूरत है। ये एक बड़ी खबर दी है मिथिलेश कुमार ने, मेरे सहयोगी ने, कि प्रियंका गांधी ने एक बात कही है। उन्होंने ये कहा कि ये पारिवारिक चाय पार्टी नहीं है। इस बात के कई स्पष्ट संकेत हैं और इस बात के जरिए कई संदेश भी देने की कोशिश की गई है। मिथिलेश, जब भी प्रियंका कुछ बोलती हैं, उनके शब्दों में, बातचीत करने के स्टाइल में, उनके ओवरऑल स्टाइल स्टेटमेंट में इंदिरा गांधी को ढूंढने की कई बार कोशिश की जाती है। कई बार यह भी कहा जाता है कि अब आ जाएंगी सक्रिय राजनीति में, अब आ जाएंगे, लेकिन रायबरेली अमेठी तक ही अपने आप को समेट करके रखती हैं। लेकिन आज अगर इतने अग्रेसिव शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि यह पारिवारिक चाय पार्टी नहीं है, क्या इसके जरिए पूरे जो समस्त कांग्रेसी हैं उन्हें यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि आप बिल्कुल हेड ऑन होने के लिए तैयार रहिए, चाहे उस पर जितना भी अग्रेशन आ जाए, और आप अग्रेसिव भी रहिए जहां पर जरूरत समझी जाए? जी बिल्कुल राशिद, यही मतलब यही निकलता है। और एक और बात, जैसे ही सुल्तानपुर को चुना था वरुण गांधी ने कांग्रेस के आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने पास बुलाया था, कहा था कि पार्टी की लाइन छोड़ दो, ये गांधी परिवार का मसला है, हमारे लिए काम करो। ये मालूम है प्रियंका गांधी को,
और जो सुल्तानपुर से वैसे भी संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह लड़ रही हैं। संजय सिंह ने भी संदेश पहुंचाया था और संजय सिंह की गुजारिश पर ही सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं के सामने प्रियंका गांधी ने अपने भाई को चेतावनी दी थी, कहा था गलत रास्ते पे चले गए। ऐसे में कुल मिलाकर आप कहें तो प्रियंका को और वरुण को दोनों को मालूम है कि लड़ाई में कहां लकीर खींचनी है। लकीर खींचने में प्रियंका गांधी फिलहाल आगे बढ़ रही हैं। उनमें माना भी जाता है कि शब्दों की बाजीगरी में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपको मालूम है जब बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई, उन्होंने अपनी तरफ इशारा करके कहा था कि मैं बूढ़ी नजर आती हूं। एक लाइन में उन्होंने पूरी बीजेपी के उस प्रचार को खत्म कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई है। वैसे ही राजनाथ सिंह ने चुनौती दी थी कि प्रियंका राजनीति में आए। अगर इतनी ही इस तरह के प्रचार की बात की जाती है तो प्रियंका गांधी ने भी राजनाथ सिंह को भी चुनौती देते हुए कहा था कि क्या मैं वाकई आ जाऊं राजनीति में। लेकिन चूंकि कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की ताजपोशी होनी है, ऐसे में प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी को खतरा होगा। यही वजह है कि प्रियंका गांधी आज भी पर्दे के पीछे से पूरा कैंपेन चला रही है। ठीक है मिथिलेश, आपका शुक्रिया। विपिन चौबे आपका भी शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सियासत के लिहाज से एक बहुत ही उपजाऊ जमीन कही जाती है और अमेठी के आसपास का जो इलाका है कांग्रेस का गढ़ है। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि लड़ाई किस तरीके की चल रही है। इससे पहले सुल्तानपुर से आज वरुण गांधी ने पर्चा भरा। नामांकन से पहले वरुण ने रोड शो किया, लेकिन नॉमिनेशन के बाद वरुण गांधी ने भाषण भी दिया। क्या कुछ कहा वरुण ने, सुनिए। आज देश को एकता की आवश्यकता है और देश को आवश्यकता है एक, हम लोगों ने मुझे राजनीति में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी लाए। आज मैं उनको याद करता हूं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन वो हरदम मेरे दिल में है। मुझे राजनीति में लाए श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, और मेरा साथ दिया। हमारे देश में महानता क्या है? हमारे देश में महानता इस चीज की है कि हम लोग रिश्तों में विश्वास करते हैं। लोगों ने मुझे पूछा, भाई साहब आप कभी किसी दल के, किसी व्यक्ति के, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि भाई अपने आप को थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए? मैं कहता हूं जो व्यक्ति काम करने की सोचता है, जो आदमी देश के लिए कुछ करने की सोचता है, जिस आदमी के अंदर एक संकल्प होता है कि मैं आगे जाके देश के रास्ते को मजबूत करूंगा, उसको समय नहीं मिलता दूसरों की बुराई करने के लिए, बुरा सोचने के लिए। वरुण गांधी ने कई बातें कह दी अपने इन शब्दों के जरिए। उन्होंने कहा कि आज देश को एकता की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे राजनीति में श्रद्धेय आडवाणी जी ले आए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ले आए, सुषमा स्वराज ले आए, नितिन गडकरी ले आए, मुरली मनोहर जोशी लेकर के आए, क्योंकि हमें एक रिश्ता है और हम रिश्तों के महत्व को समझते हैं। रिश्तों के महत्व का मतलब यह है कि वरुण गांधी ने यह बताया कि जिससे वाकई में खून का रिश्ता रहा, उन्होंने रिश्तों के महत्व को नहीं समझा, लेकिन हां हम रिश्तों के महत्व को इस दल में समझते हैं, बीजेपी में समझते हैं। ये निशाना था।